अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। मैं हूं रूबी खान। आज हम आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां कर्नाटक का उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक शानदार महफिल कव्वाली का इनाक़ाद किया गया। एकेडमी के कन्वीनर मुनीर अहमद जामी ने इस मौके पर कहा, मुगलिया हुकूमत ने हिंदुस्तान को उर्दू ज़बान, ताजमहल और कव्वाली जैसे बेहतरीन तोहफे दिए हैं, जिसे महफिल शमा भी कहा जाता है। इस रूहानी महफिल में मौलाना मोहम्मद अली काजी चेयरमैन और डॉक्टर माजुद्दीन खान रजिस्ट्रार ने शिरकत की। जनाब नसीर अहमद सियासी मुशीर बराए वजीर आला कर्नाटका भी मौजूद रहे। नौजवान असद और निशात साबरी बिरादरान की खूबसूरत आवाज़ों ने सामीन का दिल जीत लिया। वहीं AR रहमान के KM म्यूजिक कंजर्वेटरी कॉलेज से जुड़े जनाब मुन्ना शौकत साहब ने भी अपना फ़न पेश किया। उनके रूहानी कलाम ने महफिल में जान फूंक दी और लोगों के इसरार पर उन्होंने एक और कलाम सुनाया, जिस पर वाह वाह की आवाज़ें गूंज उठीं। शहर की नामवर शख्सियत, सियासी और समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और उर्दू अदब के शौकीन बड़ी तादाद में इस महफिल में शरीक हुए। प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में मुनीर अहमद जामी ने चेयरमैन रजिस्ट्रार, एकेडमी के तमाम अराकीन, स्टाफ और मीडिया नुमाइंदों, ख़ास तौर पर न्यूज़ 16 डिजिटल के सुहेल पाशा और महफिल को कामयाब बनाने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये थी हमारी ख़ास रिपोर्ट। मैं हूं रूबी खान, देखते रहिए न्यूज़ 16 डिजिटल। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से महफिल कव्वाली प्रोग्राम मुनक़िद है। आप जानते हैं उर्दू एकेडमी एक सरकारी इदारा है जो उर्दू ज़बान व अदब, सकाफ़त और शेर व अदब के फ़रोग़ की खातिर कायम हुआ है और इसके तहत कई काम उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के तय होते आ रहे हैं। मैं हमारे चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, मौलाना मोहम्मद अली काजी साहब, चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी, आपसे ख्वाहिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। याद आता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपनी एक किताब में लिखा कि मुगलिया सल्तनत ने सदियों हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, मगर मुगलिया सल्तनत से हिंदुस्तान को क्या मिला? तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 3 चीजें मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को दिया है। एक ताजमहल, दूसरा गालिब और तीसरी उर्दू ज़बान। एक शहंशाह ने बनवाकर हसीन ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवाकर हसीन ताजमहल सारी मोहब्बत, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मगर दूसरे एक शायर ने तर्ज करते हुए ये कहा, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। और जहां तक गालिब की बात है तो गालिब गालिब हैं, नाम ही गालिब है उनका। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और गालिब ये कहते हैं कि मस्जिद के जेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदे कमीना हमसाए खुदा है। और गालिब कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और मुगलिया सल्तनत ने हमें ताजमहल दिया, गालिब दिया, उर्दू दिया। मेरी बातों में खुशबू नहीं होती अगर मेरी ज़बान उर्दू नहीं होती। आइए इस महफिल कव्वाली में आप कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से बिलखुसूस हमारे लहाज BZ ज़मीर अहमद साहब यहाँ मौजूद नहीं है। वज़ीर आला के साथ किसी मसरूफ़ शख्स के साथ वो बाहर सफर पे निकल गए हैं। हमारे दरमियान मुशीर सियासी बराए वज़ीर आला मौजूद हैं। इनका आना हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब है। जो हमारे कायद हैं
मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ जुमला अरकान, स्टाफ, रजिस्ट्रार की तरफ से। और आप मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बनकर तशरीफ लाए हैं। मेहमानों की इज्जत करना उर्दू तहजीब का शेवा रहा है। और उन तहजीब ने हमें यह सिखाया है कि जिस महफिल में कोई अपने आप को छोटा न समझे, वो महफिल असली महफिल है। आप हमारे मेहमान हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अच्छे बेहतरीन कलाम से हमारे सामईन को महसूस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और ये दुआ दिन रात है माना, क्या की शान है। यहाँ से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाना। रहमान साहब की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन उनकी हजरत हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह की ये मनक़बत है। शाह समंदर इब्ने हैदर, शाह समंदर एक नजर या हाजी अली, या हाजी अली, या हाजी अली। कौन करेगा मैं तो जान ले, मैं तो जान ले मेरे मुनाकिद हुई है। ये मेरठ से हमारे दो शोरा हमारे कव्वाल हजरात तशरीफ लाए पूरी टीम और पूरे अहबाब के साथ। इस सिलसिले में हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब जामी साहब ने बड़ा ही मुतहर्रिक रोल अदा किया। ये उनकी दिलचस्पी, ज़ाती दिलचस्पी का नतीजा है कि बेंगलोर शहर में बड़े दिनों से कव्वाली का प्रोग्राम मुनाकिद नहीं हुआ था, तो हमने कर्नाटका उर्दू अकेडमी से कव्वाली का प्रोग्राम मुनाकिद किया है। और आज हमारे दरमियान हमारे रजिस्ट्रार भी मौजूद थे, हमारे स्टाफ के कई अफराद मौजूद थे और हमारी मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा मौजूद थी, मोहतरम जनाब ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद थे और दीगर कुछ अरकान भी हमारे आज की मजलिस में शरीक हमारे साथ शरीक रहे। मैं उन तमाम और तमाम मुहिब्बीन उर्दू का जो माशाल्लाह जो भी गैदरिंग यहाँ जमा हुई, आज मैंने देखा कि सेलेक्टेड गैदरिंग थी है। सब पढ़े लिखे लोग थे, बाशऊर बाज़ौक़ लोग थे और ऐसा गैदरिंग बहुत ही कम कभी कभार होता है कि 100% जो गैदरिंग में शरीक थे पढ़े लिखे थे, बाज़ौक़ थे और हुनर और फ़न की कदरदान मौजूद थे।
बड़ी अच्छी महफिल मुनाकिद हुई। आइंदा इंशाल्लाह फिर इसे बड़े पैमाने पे हम मुनाकिद करने की कोशिश करेंगे। शुरू में हमारे दरमियान अलहाज नसीर अहमद साहब जो मुअज़्ज़ज़ सियासी मुशीर बराए वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी हमारी महफिल में शिरकत की। 2 कलाम उन्होंने सुना और कव्वालों की पजीराई की और अपनी एक ज़रूरत के तहत वो चले गए। बिज़त ज़मीर अहमद साहब भी तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन वो किसी मसरूफ़ियत के तहत कल उन्होंने मुझे बताया कि मैं हसन के सफ़र पे हूँ। मैं उनकी तरफ से भी आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने शुरू से आखिर तक यहाँ पर मौजूद थे, तो आप क़वाली सुनकर किस तरह से महसूस करें? देखिए, नौजवान क़वाल थे, जी हाँ, और मुन्ना शौकत जो जी चेन्नई से आए थे, जो माने हुए क़वाल हैं बिंदुर, शहर बिंदुर के, और AR रहमान के साथ जो है काम करते हैं। मैं अच्छा सवाल आपने किया। जो हमारे नौजवान 2 कव्वाल मेरठ से तशरीफ़ लाए थे, फिर एक बार हम उनके हक़ में दुआगो हैं कि वो और बड़े फ़नकार बने और मुल्क में उनका नाम हो। और ऑलरेडी माशाअल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे कलाम पेश किए, तमाम सामीन महजूज़ हुए। वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। इंशाअल्लाह हम हमेशा मेहमानों को बुलाते रहेंगे, मेहमान नवाजी करते रहेंगे। लेकिन आज हमें इस महफ़िल में एक हैरत अंगेज़ हमारी मालूमात में इजाफा हुआ कि कदीम कव्वाल, कदीम जो है फ़नकार, हमारे शहर के रहने वाले, कर्नाटक के रहने वाले मुन्ना शौकत साहब, जिन्होंने अपने दर्द भरे अंदाज में, उनके लहजे में तड़प, उनकी आवाज़ में दर्द और जो कशिश थी, मैं बज़ाते खुद बहुत मुतासिर हुआ, तमाम सामीन मुतासिर हुए। ऐसे ऐसे फ़नकार हमारे कर्नाटक में मौजूद हैं। मेरी तो शुरू से कोशिश है कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से कर्नाटक के जो फ़नकार हैं, शोरा हैं, उदबा हैं, उनको एक्सपोज किया जाए, उनकी पजीराई की जाए, उनके कलाम को लोग सुने कि हमारी कर्नाटक की ज़मीन भी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ बड़े बड़े अहले इल्म पैदा हर दौर में होते रहे हैं, फ़नकार पैदा होते रहे हैं, और आज हमने उनको सुना तो हम बेपनाह मुतासिर हुए। हम उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ करते हैं। इस मौसीक़ी, इस कव्वाली के प्रोग्राम में जितने वो हमारे फ़नकार मौजूद थे, पूरी टीम जो आई हुई थी बाहर से, मेरठ से भी और यहाँ मकामी भी, मैं इन तमाम का भी दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा शानदार अपना परफॉर्मेंस पेश किया। हम सब मुतासिर हुए हैं और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुशायरा, कव्वाली, ड्रामा, मरसिया निगारी, ये तमाम पहलुओं पर हमें काम करने की ज़रूरत है। जामी साहब हैं, हमारे सरपरस्त कहिएगा, हमारे मुआविन, हमारे जो है मुक़द्दिस करम फरमा हज़रत भी, बस उनके लिए जो है एक कथा है, मैं जब चलूँ तो ये दौलत भी साथ रख देना, मैं जब चलूँ तो ये दौलत भी साथ रख देना, मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना, ये आने वाले ज़माने के काम आएंगे, ये आने वाले ज़माने के काम आएंगे, कहीं छुपा के मेरे तजुर्बात रख देना। बहरकैफ आज मुझे आकर जो है 30 बरस के बाद में जब मैं मुंह खोला हूँ गाने के लिए, मुझे खुद इस बात का अब एहसास हो रहा है कि मुझे इतने सब चीज़ें याद नहीं थी, सब फरामोश हरेन हो गई थी दिमाग से। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ की समातों को देखकर, अब आप जो अशार पढ़ रहे थे तो वो अशार को देखकर जो है मुझे, अब वो अशार के ज़रिए से मुझे अशार आने लगे। आपने अपने रोशन माजी की जो दास्तान अभी सुनाई है, मुझे रह रहे के ख्याल आ रहा है कि आपको बाय द वे इनको और यहाँ जो बुजुर्ग मेरे से उम्र में बड़े हैं उन सबकी खिदमत में एक शेर कता पेश कर दूं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हरा है जमाने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों पे बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। क्या कहने। मैं जामी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका इसरार अगर मुझे मजबूर नहीं करता यहाँ पे आने को, तो मैं कभी भी अपना आने का प्रोग्राम जो है चेंज कर सकता था। तब भी एक कदम मेरा आगे था, पीछे था, क्या जाऊँ कि ना जाऊँ। तो फिर जामी साहब की एक मोहब्बत थी, उनकी चाहत थी, आपके ज़रिए से जो है बढ़ा दिया आपने। फिर मेरा बचपना मुझे याद आया। अब आप लोगों की एक मोहब्बत जो है, आपकी दुआओं का साया मेरे साथ है। मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ खोया था अपने उस्ताद के बारे में जो बताकर, वो आज मैं आप लोगों की सोहबत जो है मुझे नसीब हुई, तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस्ताद से जो बाकी की चीज़ें मैं लेकर यहाँ से आइंदा रास्ते में रहेंगे हम लोग, आप आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सद साबरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निशात साबरी। और आज हमारा माशाल्लाह प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत सक्सेसफुल रहा। और हम उर्दू एकेडमी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो कि हमें इस लायक समझा, हमें इतनी अच्छी ऑडियंस में हमें गाने का मौका मिला। हम लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली, और ये लोग बहुत अच्छे हैं। उर्दू एकेडमी की पूरी टीम, मौलाना सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे।
बहुत अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। कमाल यहाँ का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इन्होंने सुना, हम लोगों को बर्दाश्त किया, बहुत अच्छा सुना। मौला इन सबको सलामत रखे। माशाल्लाह हम लोग जो है 3 बेटे हैं मेरे, एक बेटा जो है बेंजू बजाता है और 2 बेटे तबला बजाते हैं, मैं ढोलक बजाता हूँ जो है। और बात क्या है, ख्वाजा हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही मेरा कव्वाली एसोसिएशन है कड़पा शरीफ में। इंशाअल्लाह उसी नाम से है जो प्रोग्राम चलते हैं मेरे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कव्वालों को भी बुलाता हूँ माशाअल्लाह। यहाँ जो है आज ये उर्दू अकाडमी में जो है हमारे मुन्ना भाई के ज़रिए से हम लोग का आना हुआ माशाअल्लाह। हमारे मुनीर जामी हज़रत भी माशाअल्लाह अच्छा शेर व शायरी भी अच्छी हुई माशाअल्लाह। पब्लिक भी, ऑडियंस भी सब शोरा लोग थे माशाअल्लाह। हमको बहुत पसंद आया प्रोग्राम भी, बहुत ही मखसूस प्रोग्राम हो गया इंशाअल्लाह। अच्छा से अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत मज़ा आया हमारे सोहेल भाई। दरअसल मैंने अपने तमहीदी कलमात में ख़वाली की अहमियत पर रोशनी डाली थी। ख़वाली वाकई एक अहम चीज़ है। पुराने वक्तों में इसके ज़रिए इस्लामी हिकायात, दीनियात को आम किया जाता था। अलबत्ता इसकी तरक्की के साथ इसमें हुस्न बयान की, हुस्न इश्क की बातें भी होने लगी हैं, ये अलग बात है। मगर आप पहले अदवार की जो ख़वालियाँ सुनेंगे तो उसमें सिर्फ़ आपको इस्लामी हिकायात मिलेंगी, दीनी बातें मिलेंगी, अल्लाह और रसूल की बातें मिलेंगी। ये एक ज़रिया समझा जाता था अल्लाह से बंदे को ख़रीब करने का और बंदे को अल्लाह से ख़रीब करने का। वाकई हमारे बुज़ुर्गों ने एक बहुत ही अच्छा तरीक़ा निकाला था जिसके ज़रिए एक विजदानी माहौल पैदा हो जाता था और इंसान जो है ख़ुद से कटकर एक अलग माहौल में अपने आप को खोकर एक रूहानी सफ़र पर निकल पड़ता था। एक रूहानी क्या कहते हैं माहौल में वो अपने आप को महसूस करता था। तो इस एतबार से ख़वाली की बड़ी अहमियत है और बिलखुसूस सिमा ख़ानी जो कहते हैं उसकी भी बड़ी अहमियत है। उसी के पेश नज़र आज हमने कर्नाटक उर्दू एकेडमी के तहत उसके ताउन से हमने एक ख़वाली प्रोग्राम महफ़िल ख़वाली मुनक़िद की जो निहायत ही कामयाबी से अपने अख्तिताम को पहुँची। आज आपका लिखा हुआ कलाम जो है दोनों ने पेश किया तो क्या महसूस हुआ? देखिए, असल में मैंने एक नज़म लिखी थी उर्दू पर और वो नज़म मैंने मुन्ना शौकत को भेजी थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको उसकी धुन तरतीब दी और इन बच्चों तक भेजा कि इसको पढ़ें, बस इतना ही। असल में मेरा एक लिखा हुआ ड्रामा है और ड्रामा इसी नज़म पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह वो ड्रामा स्टेज होगा और ये नज़म जो हमारे मुन्ना शौकत ने कंपोज की है उसी पर उस ड्रामे का अख्तिताम भी होगा। ये सोहेल साहब, आज की इस महफ़िल के इनेकाद में पहले तो मुझे अल्लाह की ताईद हासिल रही और फिर मेरे दोस्त अहबाब ने मेरा बहुत साथ दिया। बिलखुसूस जनाब नियाज़ुद्दीन नियाज़ ने जो मेरा साथ दिया, मैं उसे हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकता। उनके जो मेहमान हमारे ख़वाल आए थे उनके क़याम और तआम का इंतज़ाम उन्होंने किया, फिर उनके आने जाने का सिलसिले का भी इंतज़ाम उन्होंने किया और फिर मेरे भांजे सलीम, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया हर कदम पर। हज़रत अमीर खुसरू क़व्वाली ट्रूप जो है उनके सरबराह मौला साहब, उनका शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने अपने सारे टीम को अब यहाँ लाया और हमारे मुन्ना शौकत साहब ने इस सिलसिले में मेरी बड़ी मदद की, इन लोगों से राबता करने में और इन लोगों से बातचीत के सिलसिले में मुन्ना शौकत ने मेरी बहुत मदद की। बिलखुसूस जो साजिंदे आए थे उनका भी मुझे ताउन हासिल रहा। बहरहाल हर तरह से मैं मुतमईन हूँ और मैं तमाम अपने दोस्त अहबाब का ममनून हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया और इस तकरीब को कामयाब बनाने में मेरी मदद की। सोहेल साहब, आपने भी हमारी बड़ी मदद की है इस प्रोग्राम को कवर करने में और इस प्रोग्राम को मंजर आम पर लाने में आपका भी बड़ा हाथ है। मैं आपका भी ममनून हूँ।